दोस्तों अब तमाम तैयारियां चल रही हैं लोकसभा इंतखाबात के बाद असेंबली इंतखाबात के। तो असेंबली इलेक्शंस के लिए तैयार हो जाइएगा। और अगर आप पहाड़ी हैं तो आपको अपने इस बार कैंडिडेट्स शायद बीजेपी की तरफ से पर्टिकुलरली मिले, क्योंकि आप इसे फैसला कह लीजिए या फिर आपको इसकी हिकमत अमली कह लीजिए या पुरानी हिकमत अमली पर नज़रसानी कह लीजिए, ये सारे फैसले दाल हुकूमत दिल्ली में हुए। बीजेपी के अंदर जो हमारे करीबी हैं या पार्टी ज़राया हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लीडरान दिल्ली से वापस आए हैं। तो वहाँ पर एक तो क्लास लगी है कि भाई साहब लोकसभा इलेक्शंस में आप जिस हिसाब से 6 सीटों में से जम्मू कश्मीर और लद्दाख से सिर्फ 2 जीत कर लाएं, तो बाकियों का क्या। एक तो सवाल इस पर पूछा गया है, यानी टॉप लीडरशिप जो आला क़यादत पार्टी की है वो बिल्कुल भी खुश पार्टी की मौजूदा जो करंट परफॉर्मेंस है उससे, जो जम्मू कश्मीर के अंदर रहा। यहाँ पर भी आप उधमपुर वाली सीट बीजेपी जीती, एक और 1.5 लाख के बीच का फर्क रहा। इसी तरीके से आप रमन भल्ला जिस सीट से हारे कांग्रेस के लीडर, वहां पर भी बीजेपी 1,37,000 के आसपास। तो वो जो पुराना मार्जिन था, एक तो एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर तो था ही, बाकी सारी चीजें क्या पार्टी कहीं पर मजबूती से काम नहीं कर सकी, एक तो उस बात पर चर्चा हुई। दूसरा, एक हिदायत दी गई है या मशवरा कह लीजिए या हुक्म कह लीजिए, मकामी जो यूनिट है जम्मू कश्मीर की बीजेपी जो है, पार्टी जरा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि पुराने रिजल्ट्स अब गए लेकिन नए रिजल्ट्स अच्छे आए। इसके लिए कहा गया है कि लोकल लेवल पर जो बीजेपी का लोकल यूनिट है वो पहाड़ी कैंडिडेट्स को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में, राजौरी और पुंछ के अंदर अगर आप रहते हैं तो वहां पर आपको शायद कैंडिडेट बीजेपी की तरफ से पहाड़ी मिले। कहा गया है कि पहाड़ी जो न्यू फेसेस हैं और वो लोग जिनकी ग्राउंड पर पकड़ मजबूत है, सिर्फ हवा में बातें ना करें, जो सोशल मीडिया पर अपने तज्जियों और तबसरों से वाहवाही ना लूटते हों बल्कि ग्राउंड पर काम करते हों, जिनकी कैपेबिलिटी हो, सलाहियतें हों और इतना ही नहीं क्रेडिबिलिटी भी लोकल लेवल पर हो, तो उन फेसेस को चुन कर लाइएगा। एक तवील फहरिस्त, बहुत सारे नाम हैं जो पार्टी ज़राए ने हमारे साथ शेयर भी किए हैं, लेकिन मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, कबल अज़ वक्त होगा। मगर ये भी मान कर चलिएगा कि इस बार जो फेसेस राजौरी और पुंछ के अंदर लोकसभा इलेक्शंस में जो हुआ अपनी पार्टी को सपोर्ट किया गया। इसके बावजूद भी जफर इकबाल मनहास जो खुद पहाड़ी थे नहीं जीत सके, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक के अंदर पहाड़ियों का वोट, जिनको एसटी कैटेगरी में लाया गया, रिजर्वेशन दी गई, उन तमाम लोगों को कैसे वोट में कन्वर्ट किया जाए, ये बड़ा सवाल है। तो उसके लिए हिकमत अमली दिल्ली के अंदर हुई है। इसके अलावा आप सब जानते हैं पार्टी ने लोकसभा इलेक्शन में जो छाप छोड़नी चाहिए थी बड़ी पार्टी की हैसियत से, वो नहीं छोड़ सकी है। तो एक नाकामी वहां पर भी हाथ लगी है। ऑन दी अदर साइड बीजेपी की जो सेंट्रल लीडरशिप है उसने लोकल यूनिट को कहा है कि जल्दी से नाम बताएं दोनों डिस्ट्रिक्ट से, राजौरी और पुंछ से, और ये कौन से नाम होंगे ये वक्त बताएगा। अब जब हमने लोकल लेवल पर पता किया तो बहुत सारे नाम हैं जिनके हमारे पास यहाँ बीजेपी का जम्मू कश्मीर यूनिट से कुछ नाम भी हमारे पास आए कि मुमकिन तौर पर ये फेसेस जा सकते हैं जिनको मैंडेट दिया जाएगा, लेकिन मैं अभी रिवील नहीं करूंगा। कुछ चीज़ें हमारी सही भी जा सकती हैं, कुछ गलत जा सकती हैं। और विद इन पार्टी बीजेपी बता रहा है कि बीजेपी के जो सोर्सेज हैं वो कंफर्म कर रहे हैं कि यंग जो पहाड़ी कैंडिडेट्स है राजौरी पुंछ से, बहुत जल्द उनको सामने लाया जाएगा। और हाई कमान ने बाज़ाब्ता तौर पर निशानदेही या नामों का ऐलान करने से पहले मुकम्मल तज्जिया और तबसरा और फीडबैक लेने के बाद इन लोगों के नाम सामने लाने के लिए कहा है, ताकि कम से कम ये जो 50 पार का नारा दिया गया है इसमें इसको पूरा किया जा सके। अब राजौरी पुंछ के अंदर एसटी सीटें हों या फिर जनरल में जो कम सीटें बची हैं राजौरी और पुंछ में, उन सीटों में से कंबाइन करके 50 के आंकड़े को कैसे टच किया जाए, बीजेपी पर्टिकुलरली इस पर इस वक्त फोकस कर रही है। और यही नतीजा है कि लोकल फेसेस चुनकर सामने लाए जाएं जो मकामी सतह पर बीजेपी के लिए सीटें निकाल सके असेंबली इलेक्शंस में। इसके लिए टॉप लीडरशिप जो लोकसभा के इलेक्शन से बिल्कुल खुश नहीं है, नाराज है, उसने कहा कि नामों को सामने लाइएगा ताकि यहाँ से टिकट देने का फिर फाइनलाइज किया जा सके। तो बीजेपी ने अपने लेवल पर कोशिश कर दी हैं और लोकल यूनिट्स में भी विद इन पार्टी नाम डिस्कस हो रहे हैं। बहुत सारे नाम हमारे पास हैं, मैं फिर कभी ज़रूर आपको बताऊंगा, लेकिन आप अपनी राय ज़रूर कायम कीजिएगा कि लीडर या उसकी क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए जो आपकी नुमाइंदगी सही तरीके से कर सके, पर्टिकुलरली उन एरियाज़ में जहाँ पर बहुत ज़्यादा तामीर तरक्की, खुशहाली और काम करने की ज़रूरत है।